किसी मुसलमान के साथ न्याय भी कर देती सरकार। क्या देश का मुसलमान इतना बड़ा गद्दार है? 30% सुन लो इस भारत में 30% भागीदार है जीडीपी में। इन्होंने कभी भाग नहीं लिया और नहीं लेगी आगे भी। हमारा हमेशा तो जो समर्पित भाव है। कौन किसने कहा? कोई ऑर्डर दिखा सकते हो? ऑर्डर देश की सेना क्यों प्रताड़ित है पार्टियों का प्रचार करने में? सत्यपाल मलिक अपनी पोस्ट पर रह के क्यों नहीं रोक पाए? आज सेना क्यों नहीं रोक पा रही? क्या सेना आज राजनीतिक दलों का प्रचार करेगी? मीडिया और अफसरशाह काम कर रहे होते तो कोर्ट को ये ना कहने पड़ते कि सबूतों के अभाव में मुझे इसको छोड़ना पड़ रहा है। आज आजम खान जैसे नेता प्रताड़ित हो रहे हैं। अतीक अहमद जैसे व्यक्ति को कस्टडी में गोली मार दी जाती है क्योंकि कैसे ओवैसी का जनाधार बढ़ेगी। सेना कभी किसी का पक्षपात नहीं करेगी। सेना न बीजेपी की है न कांग्रेस की है, सेना इस देश की है। मोदी जी आ गए, मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे, तब ये बड़ा आ गया मुसलमानों को बांटने के लिए हाल बिहार चुनाव लड़ने पहुंच जाता है। अगर ओवैसी और ओवैसी का भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये लोग अपनी सभी रैलियों में अगर हिंदुओं के खिलाफ अशब्द ना बोल रहे होते तो आज देश में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर ना चल रहे होते। कर्म कांड है, हम जनता को दिख रहे हैं। हम किसी पार्टी के बंदवा वक्ता या प्रवक्ता या मतदाता नहीं है। हम इस देश के लिए मतदान करने वाले मतदाता हैं। इसी के साथ मुसलमान खड़ा हो। बीजेपी की इस दोहरी राजनीति को समझो जिसके साथ ओवैसी चल रहा है और कैसे मुसलमान प्रताड़ित किया जा रहा है कि इनको जब हम तड़पाएंगे, आजम खान को जब हम प्रताड़ित करेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, अतीक अहमद को जब मार देंगे, जभी तो मुसलमान इनके साथ खड़े होंगे। ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी और राहुल दोनों ने देश लूटने का काम किया है, इनको राज्य से बाहर निकालो। अभी तक ओवैसी साहब जब कांग्रेस के समर्थन में रहा करते थे 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तब नहीं इस बंदे ने कभी कहा बैरिस्टर ने कि कांग्रेस देश लूट रही है। ना 2004 में कहा, 3 में कहा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। आज ओवैसी की आंख खुल गई है क्योंकि अपने देश के मुसलमानों को ये भ्रमित कर रहा है, अपने देश के मुसलमानों को ये बांट रहा है, तोड़ रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में ईद मनाने नहीं आया 2014 से पहले, कभी बिहार नहीं आया ईद मनाने, कभी मध्य प्रदेश नहीं आया, कभी राजस्थान नहीं आया। आज मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, मुसलमानों में फूट डालने के लिए, केवल खुद को, अपने आप को और अपने भाई को बचाने के लिए पूरे भारत के मुसलमानों को नरक में धकेलने वाला यही तो है। अगर ओवैसी और ओवैसी का भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये लोग अपनी सभी रैलियों में अगर हिंदुओं के खिलाफ अशब्द ना बोल रहे होते तो आज देश में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर ना चल रहे होते। अगर इस देश में हिंदुओं के खिलाफ किसी ने भाषणबाजी की है तो ये ओवैसी साहब जो अपने आप को आज मुसलमानों का मसीहा कह रहे हैं, जहर उगलते थे राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार के वीडियो उठा के देखो इन नवाबों के। अरे वो राहुल के साथ मोदी को भी तो कह रहे हैं ना, ये भी 9 साल से। भैया झूठ बोल रहा है। मोदी को लाभ पहुंचाने के लिए चमचा बना घूम रहा है ना मोदी का। पहले क्यों नहीं आया? 2004 में नहीं आया, 2006 में नहीं आया, 7 में नहीं आया, 8 में नहीं आया किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने। जब मोदी जी आ गए, मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे, तब ये बड़ा आ गया मुसलमानों को बांटने के लिए हाल बिहार चुनाव लड़ने पहुंच जाता है, हाल बंगाल पहुंच जाता है। बंगाल के मुसलमानों ने तो इसको एक मुश्त जवाब दिया कि हमारे लिए ममता दीदी ठीक है, किसी ने इसको नहीं पूछा। हमारे उत्तर प्रदेश में फूट डाली इसने, अब राजस्थान एमपी में फूट डाल रहा है। इसको अगर वोट दे भी दो तो क्या होने वाला है? भाजपा की सरकार बनाएगी, एक ही परिणाम है। तो समझना चाहिए मुसलमानों को, अब इतने बेवकूफ नहीं हो। आज आजम खान जैसे नेता प्रताड़ित हो रहे हैं, अतीक अहमद जैसे व्यक्ति को कस्टडी में गोली मार दी जाती है क्योंकि कैसे ओवैसी का जनाधार बढ़े, ओवैसी के साथ मुसलमान खड़ा हो। बीजेपी की इस दोहरी राजनीति को समझो जिसके साथ ओवैसी चल रहा है और कैसे मुसलमान प्रताड़ित किया जा रहा है कि इनको जब हम तड़पाएंगे, आजम खान को जब हम प्रताड़ित करेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, अतीक अहमद को जब मार देंगे, जभी तो मुसलमान इनके साथ खड़े होंगे। तो कहना क्या चाहते हैं? अतीक अहमद जिंदा होता कटुआ आदमी है क्या? को क्या ओवैसी से वोट कटुआ आदमी है क्या? बिल्कुल है ही, वोट कटुआ आदमी है ही, वोट काट ही रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है। क्या लाभ है? मैं पूछना चाहता हूं क्या लाभ है?
आजम खान रहेंगे ओवैसी फैक्टर चलेगा नहीं। बताइए कैसे झूठे मुकदमे में, अरे बेटा है, बालिग है, चुनाव लड़ा, विधायक बना, उसने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया तो माँ बाप दोषी कैसे? हत्या करने वाले को क्या उसके माँ बाप को भी प्रताड़ित किया जाता है क्या? आज तक तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं किसी कानून की किताब में। सरकार की नीयत देखिए आप, केवल मुसलमानों के खिलाफ ही काम कर रही है सरकार। किसी मुसलमान के साथ न्याय भी कर देती सरकार। क्या देश का मुसलमान इतना बड़ा गद्दार है? 30% सुन लो इस भारत में 30% भागीदार है जीडीपी में। अजीम प्रेम जी को जानते हैं, मुसलमान है। कोरोना में उनने 1500 करोड़ रुपया दिया। कौन से हिंदू ने दिया 1500 करोड़ रुपया? बताओ। अंबानी ने दिया? अडानी ने दिया? अजीम प्रेम जी ने क्यों दिया? मैं पूछना चाहता हूं कौन सी नीति हमारी भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, ओवैसी को साथ लेके? क्या मुसलमान आज इतना बेवकूफ है कि आज ओवैसी साहब को समझ नहीं पा रहा है? अरे सवाल का जवाब ये होना चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने कहा प्रेम जी ने दिया, क्या बीजेपी वाले ने किसी ने दिया? कांग्रेस वाले ने किसी ने दिया? सवाल का जवाब और उत्तर यह बनता है, इस देश का समाज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक है और प्यार प्रेम से रह रहे हैं। अगर इस देश के अंदर से प्यार प्रेम से नहीं रह रहे हैं तो इस देश के राजनीतिक दल नहीं रह रहे हैं। इस देश के अंदर राजनीतिक दल समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं। अभी देख लीजिए, इतने स्कूल, इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, 73-74 साल से मतदान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बच्चे ने ये चीज अपने जबान पे रट रखा है कि जब भी इलेक्शन आता है मतदान करना पड़ता है। और अभी एक वो राव आ गए हैं एम्बेसडर बन के चुनाव आयोग से, राजकुमार राव। क्या है वो? चुनाव आयोग आज तक कुछ नहीं कर पाया। देश के अंदर इतने बड़े बड़े संस्थान हैं, क्या वहां पर शिक्षा नहीं दी गई जो उसको लाना पड़ा? या उसको कुछ दे के उससे वापस कितना लेने का इरादा है सरकार का या चुनाव आयोग का, वो बताए। हमेशा इस देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है, इस देश के जाति, धर्म और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा और 1950 से इस देश के लोकतंत्र से चुने हुए राजनेता इस देश को लूटने में लगे हुए हैं। इस पे बात होनी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। जनता नहीं करती जातिवाद और धर्मवाद, केवल नेता करते हैं, केवल नेता करते हैं। जैसे आज ओवैसी हमारे पूरे देश में घूम घूम के केवल क्या कौन सी राजनीति कर रहा है? तो ये तो सभी पार्टियां करती हैं। हाँ, वही तो बता रहे हैं, हम नागरिक नहीं लड़ रहे, नेता। दिन की बात है, कोई पार्टी नहीं करेगी और कोई पार्टी इस देश में चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेगी। उन लोगों के जो भी कर्म कांड है, हम जनता को दिख रहे हैं। हम किसी पार्टी के बंदवा, वक्ता या प्रवक्ता या मतदाता नहीं है। हम इस देश के लिए मतदान करने वाले मतदाता हैं। तो जिस तरह ओबीसी का बयान आया, हाल ही में सतपाल मलिक का भी बयान आया, वो भी कह रहे हैं कि इस बार चाहे ओबीसी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इस देश का कोई राजनीतिक दल हो, ड्रामेबाज है। समय समय पे अपने ड्रामे दिखाते हैं। कोई अपनी बातों पे खरा उतरा है तो हमें आप बता दीजिए। सतपाल मलिक के बयान से वाकिफ नहीं है क्या कहा है उन्होंने? आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते? सतपाल मलिक जिस पोस्ट पे बैठा हुआ था, जो सतपाल मलिक जो कहता रहता है, पुलवामा के लिए भी कहता रहता है, जिस पोस्ट पे बैठा हुआ था, अगर ये हो रहा था मालूम था तो रोक सकता था। क्यों नहीं रोका? किसने रोका उसको? हम भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहे और हम अपनी सीट की उत्तरदायित्व को जानते हैं, जो उत्तरदायित्व बनता है। अगर हमने भी कोई चीज लिख दी तो इस देश के प्रधानमंत्री की भी हिम्मत नहीं कि उसको काट दे। आज वोट बिठाना पड़ेगा। आज देश की सेना क्यों प्रताड़ित है पार्टियों का प्रचार करने में? सतपाल मलिक अपनी पोस्ट पर रह के क्यों नहीं रोक पाए? आज सेना क्यों नहीं रोक पा रही? क्या सेना आज राजनीतिक दलों का प्रचार करेगी? क्या ये सच करेंगे? कौन दोषी है? इस देश कौन दोषी है? न पहले प्रचार किया था और न अब करेगी। ये सारे का सारा आप जैसे मीडिया और राजनीतिक ड्रामेबाजी है। सेना ने कभी भाग नहीं लिया और नहीं लेगी आगे भी। हमारा हमेशा
तो जो समर्पित भाव है, कौन किसने कहा? कोई ऑर्डर दिखा सकते हो? ऑर्डर है, क्या किसका ऑर्डर है? क्या जो कमाल की ऑर्डर बात? है, सेना को बदनाम करने में ऑर्डर है जो बाकायदा पास किया गया है और न्यूज चैनल पे दिखा, वो सेना ड्रामेबाज है, चैनल ड्रामेबाज है। अगर और सेना इस देश के राजनेता ड्रामेबाज है। अगर सेना में की बंधुआ कुछ अगर- नहीं है। अगर- सेना इतना जानती है कि हमको देश की रक्षा करनी है, देश के मानव जीव की रक्षा करनी है। नया भारत अभी सेना भी प्रचार करती सेल्फी पॉइंट में मिलेगी, फिर कामू छुपाओगे। आईएएस अधिकारी नहीं करती है और नहीं करेगी। आईएएस सेना कभी किसी का पक्षपात नहीं करेगी। सेना न बीजेपी की है न कांग्रेस की है, सेना इस देश की है। अगर प्रचार प्रसार कर रही तो फिर आपको क्या दिक्कत है? नया भारत है। अरे भैया अभी तक तो था नहीं, तो आपकी राजनीति के उपजाए हुए कर्मकांड कह सकते हो, और ये नहीं चलेगा और नहीं होगा। क्या लग रहा है भाई अभी आईएएस अधिकारी रथ यात्रा निकालते हुए सामने आए और सेल्फी पॉइंट पे अगर सेना भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और उनकी झूठी नीतियों का प्रचार करती हुई सामने आई, फिर क्या करेंगे भगवान सिंह जी आप? अरे किन्हें दोष सेना नहीं देंगे? करती, ये सारे ड्रामेबाजी हो रही है। हो सकता है उस ड्रामे में मोदी जी भी शामिल हो। सेना कभी भी किसी भी दुरुपयोग में और किसी के भी खिलाफ नहीं गई है, न किसी धर्म के न किसी जाति के। और हम कभी भी हमेशा हर धर्म के हर जाति के सुरक्षा के समर्पित भाव से होते हैं वहां पर। तो क्या देश का मीडिया हमारे पूरे भारत को गुमराह कर रहा है क्या? ये तमाम बड़े बड़े मीडिया के बारे में, देश की राजनीति के बारे में और अफसरशाही के बारे में मत पूछो। आपने कोर्टों में देखा होगा, अगर मीडिया और अफसरशाह काम कर रहे होते तो कोर्ट को ये ना कहने पड़ते कि सबूतों के अभाव में मुझे इसको छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर अब ये देश आगे फिर किन परिस्थितियों में जाने वाला आपके हिसाब से? इसीलिए कह रहे हैं देश के अंदर 543 आजाद उम्मीदवार इस देश के लिए चुनाव लड़े और बीजेपी कांग्रेस राजनीतिक दलों के बंधुआ मतदाता या बंधुआ प्रत्याशी या बंधुआ प्रवक्ता या वक्ता बनकर इस देश में बात न रखे, इस देश की बात रखे। हम तो जब भी कहीं पे लग रहा है अब इस बार भाजपा 4-5 राज्यों के चुनाव है, आपको लग रहा है कि आप उसे हरा पाएंगे या तमाम इसी तरह की डिबेटें चलती रहेंगी? सर अभी का माहौल तो यही कहता है कि ये जो है ड्रामेबाजी चलेंगी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आएगा। जनता समझ रही है कि देश की राजनीति इस देश को किधर ले जा रही है, कितना नुकसान कर रही है। इसलिए आर्थिक तौर पे आज हम भुखमरी में चल रहे हैं। आर्थिक तौर में बेरोजगारी में हम नंबर 1 पे पहुंचने वाले हैं। आज की परिस्थितियां हैं देश की, आम नागरिक को न्याय नहीं मिल पा रहा है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। बैठे बैठे हमारे देश के जस्टिस कहते हैं आपका लोकतंत्र खतरे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। वही तो हम कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं कि 73 साल से न तो न्यायपालिका आजाद है, न ये देश आजाद है, न देश के अंदर रोजगार है। तो भगवान जी न्यायपालिका कौन देगा, रोजगार कौन देगा, ये भी बताइए ना। बस जिस दिन आप अच्छे से वोट देने लग जाएंगे, जिस दिन आपको इन राजनीतिक दलों का डर निकल जाएगा, उस दिन इस देश का विकास होगा। डर निकलने का उपाय भी बता दीजिए। मुझे ये बता दीजिए आप किस चीज से डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? बताइए ना, डर कैसे निकलेगा जनता के बीच में? आप आजाद होकर इस देश के लिए जिस दिन मतदान करेंगे, मतदान करना सीख जाइए।